बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ मलाई बोटी की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनके रेडी होती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने हरा मसाला लिया है, ये उनकी क्वांटिटी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एक अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है और 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया है और 1 अदद मैंने लहसुन लिया है जिन्हें मैंने इस तरह से छील लिया है और सारा मसाला मैंने मोटा मोटा कटिंग करके रख लिया है। और अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें हम ये सारा मसाला जो है फ्राई कर लेंगे। अब हमने इस मसाले को इतना फ्राई करना है कि बस ये हल्का सा नरम हो जाए और इसके बाद हम इसको फिर किसी प्लेट में निकाल लेंगे। सारा मसाला अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे और ऑयल हम पैन में ही रहने देंगे। अब इस मसाले को मैं ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करने के बाद इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी। तो ये देखिए ग्राइंड करने के बाद इसकी इस तरह से शक्ल आएगी। और अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 पाव चिकन लिया है, बिल्कुल बोनलेस, हड्डी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके रख लिया है। अब उसी ऑयल में मैं इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और अच्छी तरह से फ्राई करने के दौरान हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक भी ऐड कर देंगे। चिकन को फ्राई करने से क्या होता है कि इसकी जो एक स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फ्राई करने से चिकन में बहुत टेस्ट आता है। तो इसको तकरीबन मैंने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद अब इसमें जो मैंने मसाला पेस्ट बना के रखा हुआ था उस मसाले को इस चिकन में ऐड कर दूंगी और ख़ूब अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। मलाई बोटी कई किस्म की होती है, लेकिन आज जो आपके साथ मैं मलाई बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप इसको जब एक बार घर में ट्राई करेंगे तो यकीन करेंगे इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो तकरीबन इसको फ्राई करते हुए मुझे 10 मिनट गुजर चुके हैं। मसाला अच्छी तरह से चिकन के साथ फ्राई हो चुका है और अब हम इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे। अब दूसरी तरफ मैंने 200 ग्राम दही लिया है और उसमें कुछ गरम मसाले हैं। ये गरम मसाला आधा चम्मच मैंने पीस के रख लिया था और ये काली मिर्च है, ये भी आधी चम्मच है, और ये साबुत धनिया, इसे भी आधा चम्मच ले लिया है, और ये कुटा हुआ ज़ीरा है, इसको भी मैंने आधा चम्मच ले लिया है। अब ये सारे मसाले जो हैं हम दही में ऐड कर देंगे। 3 पाव हमारा चिकन है तो 200 ग्राम मैंने दही लिया है और ये मसाले अब मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम जो फ्राई करके चिकन रखा हुआ था उसमें ये दही शामिल कर देंगे। अब शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से फिर फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसको अब कवर कर दूँगी ताकि दही के पानी में ही हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद मैंने जब कवर हटाया है तो दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और यमी खुशबू आ रही है। तकरीबन हमारा मलाई गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी होने के करीब है। अब इसमें एक चीज़ अब हम और ऐड करेंगे जिससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब मैं इसमें मलाई ऐड कर दूंगी। 3 पाव चिकन में आपने 1 डब्बा मलाई का ऐड कर देना है। 250 ml का ये डब्बा है तो आपने ये पूरा इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और एक बात अच्छी तरह से आपने जहन में रख लेनी है कि जब मलाई बोटी बिल्कुल पक के रेडी हो जाए उससे आपने 5 मिनट पहले मलाई ऐड करनी है। और अब इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक अब हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद मैं इसको अब कवर कर दूंगी और कवर करने से पहले मैं 4 से 5 अदद हरी मिर्चें इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और उससे इसका जायका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे दम पे रखा है, इसके बाद इसका कवर हटाया है, ऑयल ऊपर आ चुका है, मज़ेदार मलाई बोटी रेडी हो चुका है। और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के दिखाते हैं और
बहुत ही टेस्टी और यमी बन के रेडी हुआ है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये रेसिपी आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई और ऐड कर दूंगी और बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।